चिंता में डूबा हुआ है, कोई भविष्य को लेकर चिंतित है, कोई अतीत की घटनाओं में उलझा हुआ है, किसी को पैसे की टेंशन है, किसी को रिश्तों की, किसी को अपनी पहचान खोने का डर है, तो किसी को असफल हो जाने का। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि ये सारी चिंताएं जीवन का हिस्सा हैं, जीवन का उद्देश्य नहीं। मनुष्य का जीवन इतना सुंदर बनाया गया है कि अगर वह बस कुछ पल के लिए शांत हो जाए तो भीतर से आनंद की एक धारा बहने लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर क्षण किसी न किसी विचार में उलझे रहते हैं। हमारी चेतना कभी वर्तमान में नहीं रहती। या तो हम अतीत की यादों में जीते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में, और यही दो दिशाएं टेंशन की जड़ हैं। वर्तमान क्षण में टेंशन संभव ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मन नहीं, केवल जागरूकता होती है। जहां जागरूकता है वहां दुख का कोई स्थान नहीं। पर जब मन भागता है अतीत या भविष्य की ओर, तब वह अपने साथ चिंता और दुख को खींच लाता है। कभी गहराई से देखो, जब तुम टेंशन में होते हो, क्या वास्तव में कोई समस्या उस क्षण उपस्थित होती है? अक्सर नहीं। वो केवल विचार होता है जो कहता है कुछ गलत हो गया या कुछ गलत होने वाला है। तो फिर टेंशन समस्या से नहीं, विचार से उत्पन्न होती है। और अगर समस्या विचार से बनी है तो समाधान भी विचार के पार जाकर ही मिलेगा। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, चीजों को वैसे ही देखने की क्षमता जैसी वे हैं, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बिना निर्णय लिए सिर्फ देखना। क्योंकि जिस क्षण तुम देखने वाले बन जाते हो, उसी क्षण टेंशन समाप्त होने लगती है। लेकिन इंसान देखने वाला नहीं बनता, वह हमेशा करने वाला बना रहता है। हर चीज को बदलने की जल्दी में रहता है, और बदलने की इस लालसा में वो वर्तमान को खो देता है। वो भूल जाता है कि जीवन को जीने का अर्थ है हर क्षण को महसूस करना, हर सांस में गहराई से उतरना। जब भी टेंशन आए तो उसे दबाओ मत, भागो मत, बस रुक जाओ और उसे देखो। देखो कि यह टेंशन कहां से उठ रही है, कौन सा विचार इसे जन्म दे रहा है। जब तुम उसे ध्यान से देखते हो तो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तुम समझ जाते हो यह विचार तो वास्तविक नहीं है, यह तो सिर्फ एक कल्पना है। देखने की यह कला जीवन को बदल देती है, क्योंकि जो देखा गया है वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जिसे हम छिपाते हैं वह और बढ़ता है। टेंशन तब तक बढ़ती है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते, और जैसे ही हम कहते हैं ठीक है, मैं चिंतित हूं, तो उसी क्षण टेंशन कम होने लगती है। क्योंकि स्वीकार में प्रतिरोध नहीं होता, और जहां प्रतिरोध नहीं होता वहीं से शांति का जन्म होता है। देखो, हर व्यक्ति अपने भीतर दो हिस्सों में बांटा है, एक जो हमेशा डरता है और दूसरा जो हमेशा शांत है। पहला हिस्सा मन लगातार बोलता रहता है। वो कहता है क्या होगा, कैसे होगा, अगर ना हुआ तो। और दूसरा हिस्सा साक्षी चुपचाप देखता रहता है। टेंशन तब होती है जब तुम मन से जुड़ जाते हो, शांति तब होती है जब तुम साक्षी से जुड़ जाते हो। इसलिए जब भी मन में हलचल उठे तो बस एक क्षण ठहरो और खुद से कहो, मैं यह नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। यह छोटा सा स्मरण तुम्हें तुरंत भीतर की गहराई में ले जाएगा। वहां कोई टेंशन नहीं होती, वहां सिर्फ मौन होता है, सिर्फ उपस्थिति होती है। यही ध्यान की अवस्था है। यही वह स्थिति है जहां हर घाव भर जाता है। वो घाव जो शब्दों से लगे थे, वो घाव जो अपनों की बेरुखी से बने थे, वो सब धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ करो, बल्कि यह कि तुम कुछ भी ना करो, बस जो है उसे वैसे ही रहने दो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा अस्तित्व खुद तुम्हें उपचार देने लगता है। टेंशन यह कोई बाहर का दुश्मन नहीं, यह भीतर की जकड़ है। कभी गौर किया है, जब कोई घाव शरीर पर होता है तो वह धीरे धीरे भर जाता है, पर जब घाव मन पर होता है वह हर पल रिश्ता रहता है। हम मुस्कुराते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर से टूटे रहते हैं। टेंशन उसी अदृश्य घाव की तरह है जो दिखाई नहीं देता, पर उसकी जलन हर समय महसूस होती है। हर इंसान आज किसी ना किसी बोझ में दबा है। किसी को पैसे की चिंता है, किसी को रिश्तों की, किसी को भविष्य की। हम हर पल किसी ना किसी अगर और लेकिन में उलझे रहते हैं, और यही उलझन धीरे धीरे तनाव में बदल जाती है। फिर हम सोचते हैं काश मेरा दिमाग थोड़ा शांत होता, पर सच्चाई यह है कि दिमाग कभी शांत नहीं होता जब तक हम उसे शांत रहने की अनुमति ना दें। तनाव इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम उसे जैसा हमें चाहिए वैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात समझें, पर खुद किसी की बात सुनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से बदले, पर खुद में कोई बदलाव लाना नहीं चाहते। यही संघर्ष तनाव का मूल है, क्योंकि जब जो है और जो हम चाहते हैं
कि बीच दूरी बढ़ती है तो वही दूरी दुख बन जाती है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है, वह तनाव से मुक्त हो जाता है। तनाव की जड़ नियंत्रण की इच्छा में है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार चले तो जीवन सुखी होगा, पर सच्चाई यह है जो सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि जीवन कभी किसी के अनुसार नहीं चलता, वह अपने स्वभाव से चलता है। कभी रुक कर देखिए, पेड़ हवा के साथ झुकते हैं तभी वे तूफान में टिक पाते हैं। अगर पेड़ अकड़ जाए तो टूट जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, जो झुक गया वह बच गया, जो झुकना नहीं जानता वह टूट जाता है। टेंशन उसी अकड़ का परिणाम है। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह ऐसा क्यों बोला मेरे साथी, ऐसा क्यों होता है, तो हम भीतर अकड़ रहे होते हैं और उस अकड़ की जकड़ से तनाव पैदा होता है। तनाव हमेशा भूत या भविष्य से जुड़ा होता है, कभी भी वर्तमान से नहीं। जब हम सोचते हैं वो दिन खराब था, काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर आगे क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ तो हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य में, और इस बीच वर्तमान फिसल जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं है वह हमेशा बेचैन रहेगा, क्योंकि जीवन केवल वर्तमान में बहता है, बाकी सब कल्पना है। सुनो, टेंशन का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, क्योंकि यह शरीर की बीमारी नहीं, आत्मा की बेचैनी है। यह कोई दवाई से नहीं, समझ से मिटती है। जब तुम समझ जाते हो कि हर चीज अस्थायी है, हर स्थिति गुजर जाएगी, हर दर्द का भी एक अंक होता है, तो मन हल्का हो जाता है। हर इंसान सोचता है मुझे तनाव है क्योंकि मेरे हालात कठिन हैं, पर सच्चाई उल्टी है। तनाव हालात से नहीं, उनके प्रति तुम्हारे रवैये से आता है। दो व्यक्ति एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक हंसता है, दूसरा रोता है, परिस्थिति वहीं पर, दृष्टिकोण अलग। इसलिए समझो, समस्या में नहीं, सोच में फर्क लाओ। कभी शांत बैठो, आंखें बंद करो और देखो कौन है जो दुखी है। तुम्हारा मन दुखी है, या तुम्हारे विचारों में दुख है, या तुम्हारे अस्तित्व में है। तुम्हारा अस्तित्व तो हमेशा शांत है, पर तुम अपने विचारों से खुद को जोड़ लेते हो, पर वही जुड़ाव तनाव बन जाता है। जितना ज्यादा तुम विचारों से बंधे रहोगे उतना ही दुख बढ़ेगा, और जितना तुम अपने विचारों को केवल आते जाते बादलों की तरह देखोगे उतना ही भीतर का आकाश साफ होगा। विचार आना स्वाभाविक है, पर उनसे चिपकना अस्वाभाविक है। विचारों को देखो पर उनके साथ मत बहो। जब भी टेंशन महसूस हो, एक काम करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने सांस पर ध्यान दो। ना कुछ सोचो, ना कुछ पकड़ो, बस सांस को देखो। आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे भीतर का शोर कम होगा। फिर तुम्हें एहसास होगा कि टेंशन तुम्हारे बाहर नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारे विचारों की परछाई थी। टेंशन हमेशा एक भ्रम है, एक कल्पना कि कुछ गलत हो जाएगा, पर क्या सच में कुछ गलत होता है? हर गलत घटना हमें कुछ सिखा जाती है। हर कठिनाई एक गुरु है, हर दर्द एक दर्पण है जो दिखाता है कि हमें कहां परिपक्व होना है। इसलिए जब अगली बार टेंशन महसूस हो तो डरने की जगह मुस्कुराओ और कहो, धन्यवाद, तुम मुझे मजबूत बनाने आए हो। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। उसे अब कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उसका केंद्र भीतर है, वो बाहर की घटनाओं में नहीं बहता। ऐसा व्यक्ति शांत रहता है, चाहे बाहर तूफान क्यों ना हो। यह शांति किसी आश्रम में नहीं मिलती, यह समझ से मिलती है। याद रखो, टेंशन कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर पैदा होता है और समझ से मिटता है। अगर तुम अपने मन के साथ मैत्री कर लो तो कोई परिस्थिति तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। आज का आदमी खुद से ही युद्ध कर रहा है। उसका मन कहता है आराम करो, वह कहता है नहीं, अभी काम बाकी है। उसका शरीर कहता है थोड़ा रुक जाओ, वह कहता है अभी वक्त नहीं। यही द्वंद्व तनाव बन जाता है, और जब यह द्वंद्व गहरा हो जाता है तो आदमी मुस्कुराता हुआ भी भीतर से टूट जाता है। टेंशन से बचने का पहला उपाय है स्वीकार करना। स्वीकार कर लो कि जो है वही सही है, तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारे लिए आवश्यक है। इस स्वीकार से ही मन में सुकून उतरता है, और जब स्वीकार गहरा हो जाता है तो टेंशन खुद ही गायब हो जाता है। कभी जीवन को हल्के में लो, थोड़ा हंसो, थोड़ा मौन रहो। हर बात को गंभीरता से लेना भी एक बीमारी है, क्योंकि जीवन हंसी और सहजता में खिलता है। तुम जितने सहज होगे उतनी ही गहराई से जीवन को महसूस कर पाओगे, और तब समझ आ जाएगा टेंशन कोई वास्तविकता नहीं थी, वो केवल एक भ्रम था जो हमने खुद बनाया था। जब इंसान ये मान लेता है कि जीवन में टेंशन होना सामान्य है, तब वह उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेता है, और यहीं से भीतर की यात्रा रुक जाती है।
क्योंकि जो दुख को सामान्य मान लेता है वह सुख की खोज करना छोड़ देता है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन का स्वभाव दुखी होना नहीं, जीवंत होना है। दुख कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं है, वह एक संकेत है कि तुम अपने स्वभाव से भटक गए हो। टेंशन यह कहता है कि तुम वो नहीं कर रहे जो तुम्हारा हृदय चाहता है। यह तुम्हें भीतर लौटने की पुकार देता है। टेंशन तब शुरू होता है जब मन जीवन को चलाने लगता है, और शांति तब आती है जब होश के बीच में समझ आए। जीवन को चलाता है मन हमेशा तुलना करता है, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम क्यों, वो आगे बढ़ गया, मैं पीछे क्यों रह गया। यह तुलना ही दुख का बीज है, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। हर बार कोई ना कोई तुमसे आगे निकलेगा और तुम फिर से असंतुष्ट हो जाओगे। जिस दिन तुमने समझ लिया कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, वो किसी और से मेल नहीं खा सकता, उसी दिन तुम टेंशन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुलना बंद होते ही मन का जहर मिट जाता है। देखो, बच्चे को कभी तनाव नहीं होता, क्योंकि वह तुलना नहीं करता। वह बस खेलता है, मुस्कुराता है, जीता है। उसका ध्यान ना अतीत में है ना भविष्य में, वह बस अभी में है। वही उसका स्वर्ग है। वह छोटा सा फूल है जो जानता ही नहीं कि कल मुरझाना है, इसीलिए वह पूरे सौंदर्य से खिलता है। अगर हम उसी मासूमियत में लौट आए तो टेंशन अपने आप गायब हो जाएगा। तनाव के पीछे हमेशा एक प्रतिरोध छिपा होता है। हम जो हैं उसे स्वीकार नहीं करते, वह चाहे व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या खुद हम खुद से लड़ते रहते हैं, कभी अपने अतीत से, कभी अपनी गलतियों से। लेकिन कोई भी युद्ध भीतर लड़ा जाए तो उसका परिणाम हमेशा दुखी होता है।